हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएसआई एग्जामिनेशन की। जो आपका एग्जाम है यूपीएसआई का, आपको न्यूज़ तो मिल गई होगी आई थिंक, और ना मिली हो तो मैं आपको बता दूं कि इस संडे को आपको पूरी तरह से पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लग रहा है, और ये हर संडे रहेगा। और आपने अभी एक अपडेट भी देखी होगी। जो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है, एम्स के डॉक्टर्स हैं ना, आपके जो एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से ये कहा है कि भाई साहब, चैन इसकी अगर तोड़नी है कोरोना की, तो 10 से 15 दिन का लॉकडाउन जरूरी है फिलहाल। क्योंकि आपने देखा होगा, 2 लाख के करीब आपके केसेस आ रहे हैं डेली। इतने तो आपके केसेस तब भी नहीं आए थे जिस टाइम पे आपका कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था। और ऑलमोस्ट 2 लाख कूद भी चुका है कल, अगर मैं गलत ना हूं तो। केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं यूपी में, आपने देखा होगा। आपके सीएम साहब संक्रमित हो गए, आपके एक्स सीएम जो है आपके अखिलेश यादव जी, वे भी हो गए। तो भाई, जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं बच रहे तो स्वाभाविक सी बात है, और आप बच के रहना, इतनी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सावधानी रखना, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। तो बात करें ऐसे कि भैया लॉकडाउन आप लग रहा है, लॉकडाउन लग रहा है। ऊपर से आपने देखा होगा, सीबीएसई के जो बोर्ड के एग्जाम थे वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ठीक है। यूपी टेट का जो आपका एग्जाम होने था ना, सुपर टेट और कौन सा था पता नहीं, टीचिंग का ही था कोई, वो भी आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। सीबीएसई के 10th वाले जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया गया है, और जो 12th के बच्चे हैं उनका एग्जाम होगा, बट फर्दर अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जून जुलाई के बाद में उसकी घोषणा होगी, कब होगा कैसे होगा जो भी होगा। तो सारे के सारे एग्जाम आप देख रहे हो, धीरे धीरे सब पोस्टपोन होते दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति बरकरार है, दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, और आपका महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग चुका है। और आप बस थोड़ा सा एक जगह है जो आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में आपको पता है इलेक्शन है, वहां पे थोड़ा सा इसलिए लॉकडाउन नहीं लग रहा है। और वहां की जो सरकार है, ममता दीदी, वहां की वो सीएम है, वो खुद लॉकडाउन नहीं लगाना चाह रही, क्योंकि अगर राज्य सरकार चाहे तो लॉकडाउन लगा सकती है। पर भैया, वे अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, उनके इलेक्शंस हैं। तो जो वहां के सीएम है, उनको जनता की फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है। तो सबका यही हाल है। यूपी में जैसे लॉकडाउन लगा है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे संडे के लिए करा है प्रस्तावित, ऐसे वो भी कर सकती थी, पर नहीं करेंगे भैया, सबको अपना प्रॉफिट दिखता है। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि आप अभी फिलहाल क्या सिचुएशन बननी है। जो जून में आपका कहा था, जून में जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे श्री विश्वकर्मा जी, डीजी साहब, उन्होंने, आपने देखा होगा, एक न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, और उस टाइम पे ओवरऑल सभी ने कवर किया था इसको, कि भाई जून में इसका एग्जाम है, जून में इसका एग्जाम है। कुछ लोगों ने तो डेट की घोषणा भी कर दी थी कि 15 जून के बाद में आपका एग्जाम होगा, 15 या 17 जून, इस तरह की घोषणा करी थी। और एक यूट्यूब पर मैं ही था जो इस बात को लगातार कह रहा था कि भाई जून में आपका एग्जाम नहीं होगा, जून में आपका एग्जाम कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा। और वो तो मैं तब कह रहा था, उस टाइम पे कोविड 19 की इतनी बड़ी जो समस्या थी वो खड़ी नहीं थी, जो कोविड 19 की थी। उस टाइम पे ज्यादा हार्श कंडीशन नहीं थी, नॉर्मल कंडीशन थी। उस समय पर भी जब लोग जून की बात कर रहे थे, मैंने ये बताया था कि आपका 15 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है। और अब तो भैया, उस वो तो नॉर्मल सी थी, अब तो कोविड 19 के केसेस भी इतने आ रहे हैं। ठीक है, अब तो आपके कोविड 19 के भी केसेस इतने आ रहे हैं। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी, जो आप जून में लोग, जो आपका जून की जो बात हुई थी, जून में आपका एग्जाम कहीं से कहीं तक भी नहीं होगा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जितने ये पेपर पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, जितना सब कुछ ये हो रहा है, ये सब कोरोना वायरस की वजह से है। और कोरोना वायरस ये नहीं है कि हर चीज पर इम्पैक्ट डालेगा ये। आप देख लेना, 30 अप्रैल से बाद में आपके जो है, जो आपकी फॉर्म भरने की डेट है, वैसे भर्ती बोर्ड जहां तक है देगा, इसको कम से कम 10 दिन और बढ़ाया जाएगा आगे, क्योंकि लॉकडाउन लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो 30 अप्रैल से बाद में भी इसकी यूपीएसआई की जो फॉर्म की डेट है वो भी बढ़ेगी। इसकी पुष्टि नहीं है, पर मैं आपको पहले बता रहा हूँ, देख लेना आप इस बात की। तो जून की जो बात थी, भाई जून में आपका एग्जाम नहीं होगा, बात है कि कब होगा। भाई अगर जून में एग्जाम नहीं हो रहा है तो फिर कब हो रहा है एग्जाम। देखिए, मैंने उस समय कहा था आपको कि भाई आपका जुलाई 15 के बाद में एग्जाम हो सकता है। पर भैया, उस समय पर जो स्थिति थी इतनी गंभीर नहीं थी जितनी स्थिति अब गंभीर है। तो अब अगर हम अंदाजा लगाएं, तो भाई जुलाई एंड तक भी अब संभावना नहीं दिख रही। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे, कि अब भर्ती कैसे पूरी होगी, ये कैसे पूरा होगा। तो भैया, अब सरकार एक बात बताओ, क्या कर सकती है इसमें? कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। खैर, अब तो उनका इलाज कर दिया सरकार ने। पहली बार अगर आप नियम तोड़ोगे तो आपको 1,000 का चालान कटेगा। और अगर आप दोबारा भी, मतलब एक बार अगर पुलिस ने पकड़ लिया आपको बिना मार्क्स के, 1,000 का चालान है। और अगर आप दोबारा फिर पकड़े जाओगे तो फिर 10,000 का चालान है। तो अब तो धीरे धीरे इलाज करेगी पुलिस। शासन की तरफ से आदेश मिल चुके हैं, सख्ताई फिर से होने वाली है, जैसे सख्ताई पहले थी।
असल में आप बाजारों में जाओगे, कहीं भी जाओगे, मैं खुद इस चीज को नोट कर रहा हूँ, मैं मेरठ जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ बाजारों में, तो कोई भी मास्क नहीं लगा रहा यार। अगर कोई लगाएगा तो हाँ, दिख रहा कि पुलिस चौराहे पे खड़ी तो मास्क लगा लेगा वो, वरना कोई मतलब नहीं है। बाजार में लोग ऐसे ही घूम रहे हैं बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, और ईमानदारी से ये लोग बता रहे हैं कि अफवाह है, ये कुछ नहीं है कोरोना वायरस। भाई यकीन मानो, ये बहुत कुछ है। मेरा एक मित्र था, उसके भाई को कोरोना वायरस हुआ था और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो जिन पर हो रहा है, जिस पर बीतती है, वही इस दर्द को जान सकता है। और तो लोग जो पिछले स्ट्रेन से बच के थे, तो वे सोचते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं है कोरोना वायरस तो। पर भगवान ना करे, जिस दिन पड़ेगी ना, आपको दिखेगा आपके आसपास कुछ होगा, तब आपको पता चलेगा ये क्या चीज है। तो भाई ऐसी भी बात नहीं कि डरने वाली भी कोई बात नहीं है कि सभी, मतलब मृत्यु दर ज्यादा है इसकी कम है। पर फिर भी यार, बेवजह के खर्चे, अगर आपको भाई बेड नहीं मिला सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में जाओगे, पैसा खर्च करोगे, और इंजेक्शन भी भैया ब्लैक में मिल रहे हैं, सो चीज बहुत कुछ हो रही है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इस चीज से बच के है। और आपका जो एग्जाम है ना, तो अब जुलाई एंड में भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये आपका अगर एग्जाम हुआ, तो भाई ये अब मान के चलो, आपका जो एग्जाम है अगस्त, अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है, 50% चांस है इसके भी। इसकी भी भाई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इसकी जो अगस्त में जो एग्जाम होगा, उसकी जो भाई टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर आपकी जून तक, अगर आपकी ये कोरोना वायरस वाली स्थिति संभालने में आ जाती है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है अब, इतने केसेस आ रहे हैं, एकदम से नहीं टूटेगा। 15 से 20 दिन का लॉकडाउन लगाओगे तब जाके टूटेगा, और वो भी एकदम नहीं टूटेगा, समय लगेगा। ठीक है, तो ये जो स्थिति है बरकरार रहेगी अभी। और अगस्त तक, अगर ये आपका जून तक भी इसकी नॉर्मल से, जून तक ये अगर कंट्रोल हो जाता है, तो आपका अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और भैया ईश्वर, कुछ गलत ही काम हो गया अगर ये कंट्रोल में नहीं आया, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। पर हाँ, आ जाएगा, कोई बात नहीं, जैसे पिछले साल आया था कंट्रोल में, ऐसे इस बार भी आ जाएगा। तो भाई इतना तो आप यकीन मानो, ना तो आपका जून में एग्जाम होगा और ना ही आपका जुलाई में एग्जाम होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका एग्जाम दिखाई दे रहा है आपका अगस्त तक। ठीक है, और भाई सरकार कुछ कड़े स्टेप उठा ले तो उसकी हम कह नहीं सकते, पर आप इस चीज की श्योरिटी रखिए, क्योंकि जितने आपके एग्जाम थे वे आपके पोस्टपोन हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी आपके, चाहे बोर्ड्स के ले लो, चाहे टीचर्स के एग्जाम के ले लो, काफी परीक्षाएं पीछे हट चुकी हैं। तो ये, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपके पास में समय है, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, प्रॉपर तरीके से करिए। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में कि भाई ऐसा है वैसा है। पहले तो चलो जून में पेपर था, अब तो शायद उसकी पॉसिबिलिटी भी खत्म ही हो चुकी है लगभग लगभग। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, अभी समय है आपके पास में, अभी आपके पास में समय है। तैयारी को जी जान से कीजिए, और जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ हूँ हमेशा, जैसे पहले था ऐसे आज भी हूँ। जैसे भी इसकी कोई अपडेट आएगी, मैं आपको, निश्चिंत रहिए आप, आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार, ठीक है। और जैसे भी कुछ इसके यूपीएसआई की भी क्या चल रहा है इसमें क्या नहीं, वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा। फिलहाल यही न्यूज़ है कि भैया आपका लॉकडाउन लग चुका है यूपी में, और स्थिति बहुत गंभीर है। आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, जो सरकार गाइडलाइंस दे रही है उसको फॉलो कीजिए, और अपना भी थोड़ा सा परिवार को समझाइए और तरीके से रहिए। ठीक है, थोड़े समय की बात है, चैन टूटते ही, क्योंकि अब वैक्सीनेशन भी अच्छी तरीके से हो रहा है। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि भाई 1-2 करोड़ नहीं है जनसंख्या हमारे देश की, 135 करोड़ प्लस है, तो समय लगेगा अभी वैक्सीनेशन में। ठीक है, और बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन हो रहा है। वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा देश है, जो सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई जा रही है जिस देश में, वो हमारा देश है भारत। तो ऐसी बात नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, पर सरकार की कोशिशों के साथ साथ आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। और ये तभी होगा जब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे, मास्क लगाओगे और अपने आप को सेफ रखोगे। ठीक है, तो बस मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी आपके पास में समय है, आराम से प्रिपेयर कीजिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।